अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आंवले का अचार। तो आंवले का अचार तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे सब ले ली हैं। तो चले आंवले का अचार बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम आंवले के अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो आपने एक बात जो है वो याद रखनी है कि इस मसाले में जो है वो हमें राई दाना आंवले के अचार में नहीं डालना और कलौंजी भी आंवले के अचार में नहीं शामिल करनी। इसलिए कि कलौंजी और राई दाना जो है ये दोनों चीज़ें कड़वी होती हैं और आंवला भी कड़वा होता है, ये तो सबको पता होगा। इसलिए ये दो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं कर लानी, आपने ये बात लाजमी याद रखनी है। अब मैंने तकरीबन जो है वो 1 किलो आंवला ले लिया। तो इसके लिए अब हमने जो मसाला तैयार करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने ये सफ़ेद ज़ीरा ले लिया जो कि तकरीबन है 2 टेबल स्पून, ये हमने इसमें ऐड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है खुश्क धनिया। खुश्क धनिया भी आपने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेथी दाना। मेथी दाना जो है वो 1 टेबल स्पून आपने भर कर ले लेना है, ये इसमें ऐड कर दिया। अब हमारे पास आ गई चीज़ सौंफ। सौंफ भी 1 टेबल स्पून भरकर आपने इसमें ऐड कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास काली मिर्च साबित आपने लेनी है, ये भी तकरीबन 1 चम्मच आप लोगों ने भरकर इसमें ऐड कर देना है। और ये हमारे पास आ गई कुटी लाल मिर्च, जिसे आप दड़ा मिर्च भी कहते हैं। ये आप लोगों ने जो है वो 1 टेबल स्पून ले लेनी है। 1 टेबल स्पून ये चली गई हमारे पास। और ये आ गया लास्ट में हमारे पास चीनी। चीनी भी आपने 1 चम्मच इसमें ऐड कर देनी है। अब हम जो है वो इस मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। गाइस ये देखिए, ये हमने जो है वो मसाला अपना ग्राइंड कर लिया है और इस तरह आपने बारीक सा फाइन सा मसाला ग्राइंड करना है। अब इसमें जो है वो हम नमक लेंगे। नमक आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। कुटी लाल मिर्च ये भी आपने 1 टीस्पून ऐड करना है। और हल्दी जो है वो आपने 1/2 टीस्पून ऐड कर देना है। ये हमारा जो है वो आंवले के अचार के लिए मसाला रेडी हो चुका है। गाइस अब आपने एक कढ़ाई लेनी है और इसमें जो है वो सरसों का तेल जो है वो आपने 1 कप लेना है, ठीक है। 1 किलो आंवले में 1 कप सरसों का तेल आपने डालकर फ्लेम ऑन कर ली है और ये आपने जो है वो इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। गाइस ये मैंने 1 किलो जो है वो आंवला ले लिया है। ये इसका आजकल सीज़न भी है तो इसलिए मार्केट से आराम से आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये जो मैंने ऑयल कढ़ाई में इस्तेमाल किया है ये मैंने कुकिंग ऑयल नहीं लिया बल्कि ये सरसों का तेल है। आपने इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने आंवले को अच्छे से वॉश करके इसका जो है वो पानी खुश्क कर लिया था। ये देखें हमारा ऑयल जो है वो इस वक्त गर्म हो चुका है और अब हम इसमें जो है वो 1 किलो जो मैंने आंवले लिए थे ये डाल लेंगे और इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आपने फ्राई कर लेना है। गाइस ये तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। 4-5 मिनट आपने आंवले को जो है वो इस तरह सरसों के तेल में फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें जो है वो ये 5 से 6 साबुत हरी मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे और साथ ही हमने ये जो मसाला तैयार किया था आंवले के अचार के लिए ये हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। गाइस ये आपने तकरीबन 3 मिनट तक इस मसाले को जो है वो आंवले के साथ पका लेना है। अब इस सारे तरीके से गाइस ये हमने 3 मिनट इसे पकाया और अब हमने इसे फ्लेम बंद करके साइड पे रख लिया है। गाइस कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि इसको इसी तरह से रख दें, 5 दिन के बाद ऑयल डालें और कुछ लोग कहते हैं कि 3 दिन तक डेली इसे जो है वो धूप लगवाएं।
तो जो लोग कहते हैं कि इसको 5 दिन रख दें वो भी ठीक है, और जो लोग कहते हैं कि इसे थोड़ी 3-4 दिन के लिए धूप लगवाएं तो वो भी ठीक है। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपने इसे फ्राई कर लिया है तो इसे जो है वो धूप में रखने वाला या वैसे ही रखने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। आंवले के अचार की जो है वो टाइमिंग जो है वो तकरीबन 15 से 20 दिन की होती है। 15 से 20 दिन के बाद जो है वो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात याद रखनी है, आपने इसे जिस भी जार में रखना है उसे एयर टाइट नहीं करना। गाइस, मैंने जो है वो अब इसे अपने पास हमारा अचार जो है वो तैयार हो गया है। इसे एंड में आपने क्या करना है, ठंडा कर लें, और इसके बाद जो है वो आप किसी भी जार में रख सकते हैं, मर्तबान में रख सकते हैं, शीशे का भी जार हो सकता है और प्लास्टिक का भी। एक बात आपने याद रखनी है कि इसे सिल्वर या स्टील के बर्तन में बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि आंवले के अचार को जो है वो स्टील या इस तरह के बर्तन में नहीं रखते, अचार जो है वो ख़राब हो जाता है। अब हमने जो है ये हमारा ऑयल रेडी हो चुका है अचार। अब हम इसे जो है वो इस तरह का आप कंटेनर भी ले सकते हैं, इस तरह के जार में भी रख सकते हैं और शीशे के जार में भी इसे ठंडा करके रख सकते हैं। तो आज की हमारी जो रेसिपी है आंवले का अचार वो हमने तैयार कर ली है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफस्टाइल विद सनी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।